तो आज देख लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल सटीक अनुमान है, ये क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। पेपर सेकंड है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो यार ये टॉपिक पढ़ो और पेपर में देखना आपको यही टॉपिक 100% मिलने वाले हैं। आंधी टले तूफान टले पर ये टॉपिक ना टले, ऐसे टॉपिक मैं बताऊंगा आपको। पर यार आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी और इतनी मेहनत करो कि यार परसेंटेज अच्छी बन जाए, क्योंकि ये ईयर जो 5th सेमेस्टर होता है ये परसेंटेज बनाने का ईयर होता है। पास हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परसेंटेज काम करेगी यार। तो परसेंटेज बनाओ ना, कब पढ़ोगे आप लोग। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ फिर पेपर सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि इस साल पेपर में आने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है रीअरेंजमेंट से। लाइन पे फोकस करना ठीक से। क्वेश्चन फर्स्ट है मेरे पास रीअरेंजमेंट से, तो 3 रीअरेंजमेंट बताऊंगा, उनमें से एक रीअरेंजमेंट पक्का आने वाला, पर पढ़ लेना यार। देखो मैंने करवा भी दिया, मैंने करवाया आपको फ्रीज रीअरेंजमेंट, पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है, बेयर विलीगर रीअरेंजमेंट। इन तीनों में से एक रीअरेंजमेंट आएगा, कैसे न कैसे करके यार आप इस रीअरेंजमेंट को पढ़ लो, छोड़ो मत बिल्कुल भी। हर एक टॉपिक पढ़ो, बढ़िया करके पढ़ो, और जितने टॉपिक मैं बता रहा हूं ना डीपली करके पढ़ लो। पेपर में पक्का फंसने वाले हैं यार, तो फिर आपको किस बात का डर है जब यही टॉपिक पेपर में आएंगे तो, है ना। तो मैं करवा दूं, क्वेश्चन फर्स्ट है मेरे पास फ्रीज रीअरेंजमेंट, बहुत बढ़िया टॉपिक है फ्रीज रीअरेंजमेंट। बेटे ये टॉपिक पढ़ लो, ये टॉपिक पढ़ लो मेरे भाई, ये टॉपिक पेपर में पक्का आएगा यार, छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को। फ्रीज रीअरेंजमेंट। एक टॉपिक और है, ध्यान देना, पीनाकोल नाम देखो, बिल्कुल इजी टॉपिक है पीनाकोल। जिसने ना पढ़ा हो वो देख लेना यार मेरे चैनल पे जाके, फ्रीज रीअरेंजमेंट, पीनाकोल, पीनाक्लोन, ध्यान देना पीनाक्लोन, ठीक है, पीनाकोल पीनाक्लोन रीअरेंजमेंट, लो साहब, ठीक है, रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो एक फ्रीज रीअरेंजमेंट हो गया, पीनाकोल पीनाक्लोन रीअरेंजमेंट हो गया, और एक और पढ़ लेना है आपको, ये पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, एक और पढ़ लेना है आपको, और वो है तुम्हारे पास वेयर विलीगर, ध्यान देना वेयर विलीगर, ठीक है बेटे, वेयर विलीगर, लाइन पे फोकस करो, वेयर विलीगर रीअरेंजमेंट, ओके। अबे ओके तो बोल दिया करो यार, वेयर विलीगर रीअरेंजमेंट। चलो साहब देखो, इन तीनों में से भी एक बहुत ही मोस्ट है और बहुत चुपचाप ये हैगा, चुपचाप देख रहा है कि हाँ मैं आने वाला क्वेश्चन हूँ, वो क्वेश्चन यही है आपका फ्रीज रीअरेंजमेंट। तो फ्रीज रीअरेंजमेंट पे फोकस करो, देखना यार ये पेपर में आपको रखा हुआ मिलेगा। फ्रीज रीअरेंजमेंट, पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट कई बार पूछा गया, ये पेपर फर्स्ट में भी है और पेपर सेकंड में भी है, लेकिन पेपर सेकंड में काफी इंपोर्टेंट है। तो वेयर विलीगर रीअरेंजमेंट छोड़ना नहीं है, इसको भी पकड़ के कस के बैठो और भैया सब कर लो इन क्वेश्चनों को, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड मेरे पास, तो इनमें से एक कर लो कोई सा भी, इन तीनों में से बेटे एक क्वेश्चन फंसेगा, कोई सही फंस जाए, ठीक है। कितने फंसेंगे इन तीनों में से, कोई भी एक टॉपिक हमारा फंसने वाला है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा मैं, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 भैया, कैटेलाइसिस आपने पढ़ रखा, देखो डिफरेंट वेट बीन एंजाइम कैटेलाइज्ड एंड नॉर्मल कैटेलाइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर में आया, ठीक है। तो डिफरेंट वेट बीन, लाइन पे फोकस करना बेटा, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट बिटवीन, ठीक है, डिफरेंट बिटवीन एंजाइम, ओके, एंजाइम, ठीक है सर, डिफरेंट बिटवीन एंजाइम कैटेलाइज्ड एंड नॉर्मल कैटेलाइज्ड, ये पढ़ो, इसको मैथ करो बढ़िया करके। तो अच्छा, एंजाइम कैटेलाइज्ड पढ़ा ना, दूध से दही बनाया आपने, दूध से दही बनने में लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं, तो दूध से दही बनाना सीखो यार, ना भी सीखा हो तो बनाना सीख लो। तो वहाँ पे एंजाइम काम करता है, ठीक है। और नॉर्मल कैटेलाइज्ड वही कॉपर हो गया हमारा, मैग्नीज ऑक्साइड हो गया। वर्जिलियस ने जब इसकी खोजबीन करी तो बेचारे ने तरह तरह के कैटेलाइज डाले, तब जाके तो खोजबीन हुई इसकी, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, पूछा जाता है डिफरेंट वेट बीन एंजाइम कैटेलाइज्ड एंड नॉर्मल कैटेलाइज्ड, इन दोनों में क्या अंतर होता है। अच्छा ठीक है, आपने एक पढ़ा होगा फेस ट्रांसफर कैटेलाइज्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा बेटे, फेस ट्रांसफर, ध्यान देना फेस ट्रांसफर, ओके सर, फेस ट्रांसफर कैटेलाइज्ड, फेस ट्रांसफर कैटेलाइज्ड, बड़े जरूरी क्वेश्चन है, फेस ट्रांसफर कैटेलाइज्ड। ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा, 15 या 16 क्वेश्चन होंगे और वही उन्हीं क्वेश्चन में आपको तहलका मचा देना
है ना, उन्हीं क्वेश्चन में आपको तहलका मचा देना। तो फेस ट्रांसफर कैटेलाइज्ड बड़ा जरूरी क्वेश्चन है, पूछ लेता पेपर में ये। फेस ट्रांसफर कैटेलाइज्ड क्या होते हैं, इनके प्रकार। तो घबरा क्यों रहे हो यार, मैं हूं तो आपके साथ, पढ़ो यार, मेरे साथ मेहनत करो, मैं भी तो करता हूं मेहनत यार। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास कौन सा क्वेश्चन आने वाला, ठीक है। देखो यानी कि टाइप्स ऑफ कैटेलाइसिस बड़ा जरूरी है। टाइप्स ऑफ कैटेलाइसिस विद मैकेनिज्म, यानी कि होमोजेनियस कैटेलाइसिस क्या होता है, उसकी क्रियाविधि कैसे दोगे आप, और हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस क्या होता है, उसकी क्रियाविधि कैसे दोगे। तो टाइप्स ऑफ कैटेलाइसिस बड़ा जरूरी क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ कैटेलाइसिस, टाइप्स ऑफ कैटेलाइज्ड, ठीक है, टाइप्स ऑफ कैटेलाइसिस, ओके सर, ओके, लाइसिस विद मैकेनिज्म, ठीक है, विद मैकेनिज्म, ठीक है भाई, इतना मोस्टली नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो ऐसी, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैटेलाइसिस विद मैकेनिज्म पढ़ लेना, होमोजेनियस कैटेलाइज्ड विद मैकेनिज्म या हेट्रोजेनियस कैटेलाइज्ड विद मैकेनिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आने वाला है मेरे पास बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 ये पक्का फंसेगा पेपर में, इसको तो छोड़ना नहीं है। बोराजीन नाम सुना ना आपने, बोराजीन, ये मैंने करवा दिया है, आप देख लेना चैनल पर जाके। बोराजीन या बोरोजोल बोलते हैं इसको, ये बोरोजोल नाम से भी सकता है बेटे, बोराजोल नाम से भी सकता है, या इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से ही पूछ सकता है बेटे, इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से। अगर तीनों में से कोई भी नाम मिले समझ जाना बोराजीन है। तो ये कंफर्म क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंफर्म है, बोराजीन कंफर्म है, से कोई रोक नहीं सकता, आंधी टले तूफान टले, लेकिन भैया हमारा बोराजीन ना टले, ये तो तुम्हें पक्का आएगा, और हैवी इजी टॉपिक, ठीक है। इसी चैप्टर यानी कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट का है, यानी कि मेन ग्रुप एलिमेंट है ये। क्वेश्चन 5, अच्छा बेटे ठीक है। अच्छा मैं क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा लूँ सर, क्वेश्चन नंबर 6, अरे यार सर क्वेश्चन नंबर 6 भी ले लो, डाइबोरेन, ठीक है, डाइबोरेन, ठीक है, डाइबोरेन, बस हो गया काम, डाइबोरेन, ठीक है, ये पढ़ लेना आप, डाइबोरेन। बोराजीन तो भैया पक्का फंसने वाला पेपर है, डाइबोरेन पढ़ लेना आप, क्योंकि यार बहुत बड़ा चैप्टर है, काफ़ी आने वाला है इस चैप्टर से। तो आपको क्या पढ़ना है, बोराजीन, बोराजोल, इनऑर्गेनिक बेंजीन, दोनों चीज़ें सेम है, और डाइबोरेन की स्ट्रक्चर वगैरह। हाँ एक कंपाउंड और आता है, अगर आप लोगे ना तो पढ़ लेना आप, कंपाउंड ऑफ जिनोन। क्वेश्चन नंबर 7 में ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, कंपाउंड ऑफ जिनोन, ध्यान देना लाइन है बेटे, कंपाउंड ऑफ जिनोन, कंपाउंड्स ऑफ जिनोन। यार कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये वाले, यानी कि जिनोन डाइफ्लोराइड, जिनोन ट्राइफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड, जिनोन हेक्साफ्लोराइड, जिनोन ट्राइऑक्साइड, ये बहुत सारे कंपाउंड पूछे गए हैं, और इनके बारे में आप डिस्कस कर लो, कई बार क्वेश्चन आया, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ जिनोन, ठीक है, जिनोन के यौगिकों पर टिप्पणी कीजिए, ऐसा पूछता है आपसे, तो जिनोन के यौगिकों पर टिप्पणी कर देना, क्यों घबरा रहे हो आप। बनाने की विधियां पूछेगा, गुण पूछेगा, सब पूछने वाला है इसमें, ठीक है। अगला अच्छा भाई, हाँ एक चीज और है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 8 है डायागोनल, ध्यान देना, डायागोनल रिलेशनशिप, ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, और एक खास बात मेरे दोस्तों, एक खास बात इसमें यह है कि कभी कभी आपसे वो लिथियम की असंगत व्यवहार भी पूछ लेता है, कि अपने ग्रुप में लिथियम किस तरह से असंगत व्यवहार शो करता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था पहले, पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, और तुम्हारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट जितना भी होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब पहले फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर में था, जब 3 ईयर की बीएससी थी, तो उस टाइम ये सब था। तो ये मोस्टली क्वेश्चन है जो कि पेपर में कई बार पूछे गए हैं, और इस साल भी इनका आने के चांसेस है ना। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा लेने वाला हूँ भैया, डी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड गिव दैट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं और इसके सामान्य लक्षण आपको देने हैं, लगा लो इस आप। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कन्फर्म है बिल्कुल, ये क्वेश्चन भैया कन्फर्म है बिल्कुल, इसको छोड़ना नहीं है आपको। और कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलरफुल स्पेक्ट्रम वगैरह, ठीक है, ये 7-8 प्रॉपर्टीज इसकी आ जाती हैं, और इन सब की सब यानी कि 7-8 प्रॉपर्टीज पे आपको करके आना है, डिस्कस करके आना है। एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई पर थोड़ा लिखा, जिससे अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो लॉन्ग के हिसाब से लिखा, पर 25 मार्क्स का क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है ना आपका, वही क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट, ध्यान देना बेटे, डी ब्लॉक एलिमेंट, और कभी कभी तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक तत्वों का
वर्णन प्रथम संक्रमण श्रेणी को लेकर कीजिए, क्योंकि डी ब्लॉक तत्वों को आपने 4 सीरीज में बांटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि संक्रमण तत्वों का वर्णन फर्स्ट संक्रमण यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी को लेकर कीजिए, ठीक है। यानी कि डी ब्लॉक संक्रमण तत्वों का वर्णन प्रथम संक्रमण श्रेणी को लेकर कीजिए, ऐसे ही पूछ सकता है। तो घबराना नहीं है, एक ही आंसर है, ठीक है। पहले डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं और इनके सामान्य लक्षण। डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड डी ब्लॉक एलिमेंट, ध्यान देना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट एंड इट्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अरे ओके तो बोल दिया करो यार, ओके तो बोलते नहीं आप लोग। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ओ माय गॉड नो, ठीक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसा लगा दिया, यहाँ पे एस बना हुआ, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, हो गया, ठीक है। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 10 और मैं ले रहा हूँ इसी का ही क्वेश्चन नंबर, मेरे पास 10 बड़ा स्पेशल है। हाफनियम यानी कि सिमिलरिटीज ऑफ हाफनियम एंड जर्कोनियम, ठीक है बेटे, सिमिलरिटीज ऑफ हाफनियम एंड जर्कोनियम, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना दोनों क्वेश्चन ये वाले। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ो बेटे और सिमिलरिटीज ऑफ हाफनियम एंड जर्कोनियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास, कितना स्पेशल क्वेश्चन है। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, चैप्टर जो आपके पास 5th 6th आते हैं, ठीक है, वह है तुम्हारे पास लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। लैंथेनाइड एक्टिनाइड से इतिहास गवाह है, हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो लैंथेनाइड सीरीज का जाए या फिर एक्टिनाइड सीरीज का जाए, आता हर साल एक क्वेश्चन। अब सोच लो आप कौन सा तैयार करोगे। लैंथेनाइड पढ़ लो यार बढ़िया करके। देखो एक तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका ये हो गया हमारा, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा एक क्वेश्चन तो ये बन गया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आगा तुम्हारे पास लैंथेनाइड या एक्टिनाइड में से कोई भी एक, पर दोनों पढ़ लेने हैं। लैंथेनाइड, अब पढ़ना क्या लैंथेनाइड में भैया, लैंथेनाइड में पढ़ना क्या, लैंथेनाइड में पढ़ लेना है आपको लैंथेनाइड तत्व क्या होते हैं और इनके सामान्य लक्षण लिखिए। तो उसमें भी वही कहानी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलरफुल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमें उसमें भी दे देनी है। और लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, तो भैया ये लैंथेनाइड का होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर खास तौर पे ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए आप तो नंबर आपको पूरे मिलने वाले हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता नंबरों से। ऐसी कहानी एक्टिनाइड की है। एक्टिनाइड का ही पूरा पढ़ लो बेटा आप, क्वेश्चन नंबर 12 है एक्टिनाइड, ठीक है, एक्टिनाइड, ठीक है, एक्टिनाइड एंड कैरेक्टरिस्टिक दोनों पढ़ लेना आप। लैंथेनाइड एक्टिनाइड पूरे के पूरे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ो, ठीक है। 5-6 इसकी नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं, सबके सब पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रेस करने वाला हूँ, ठीक है। जल्दी क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास, बस 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, छुट्टी फिर बढ़ते हैं आगे को कहानी, ठीक है। चलो मैं इसको रेस कर दे रहा हूँ। चलो साहब अब लेते हैं 13वां क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 13वां क्वेश्चन है मेरे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा सोचो जरा क्या आने वाला है भाई। 13वां क्वेश्चन दिमाग लगाओ, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, फिक्स है, फिक्स क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन फिक्स आएगा। 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाके इस 18 इलेक्ट्रॉन रूल को आप देख लेना, ठीक है। मैंने पढ़ा दिया ये टॉपिक, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां पर देख लेना आप जाके, है ना। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन को। और एक चीज और आती है बेटे, देखो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लेना यार आप, क्योंकि मेरे ख्याल से इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आने वाला है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। और एक क्वेश्चन और पढ़ लो चलो यार, छोटा सा, बताऊं कौन सा क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन चलो मैं दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाँ यार एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है तुम्हारे पास, मेटल कार्बोनिल, ठीक है, मेटल कार्बोनिल एंड फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल, ओके सर, ठीक है। मेटल कार्बोनिल एंड फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल, एक क्वेश्चन ही है, ठीक है। दोनों पढ़ लेना आप। 18 इलेक्ट्रॉन फिक्स से ये पेपर में आएगा, सर कोई रोक नहीं सकता, कुछ भी रुके पर ये क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी बड़ा स्पेशल होने वाला है, पता है क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा लास्ट चैप्टर का है, हीमोग्लोबिन की संरचना, ठीक है, क्या होता है, और हीमोग्लोबिन के बायोलॉजिकल फंक्शंस,
ठीक है, ये पढ़ लेना आप, थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ लियो यार। तो हीमोग्लोबिन, ठीक है सर, हीमोग्लोबिन स्पेलिंग सही है, चेक कर लेना आप, हीमोग्लोबिन, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं ये। लास्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, देखो 2 क्वेश्चन बताऊंगा, उनमें से एक पक्का आने वाला है इस साल, और वो क्वेश्चन हमारा ये है कि बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स, यानी कि सोडियम एंड पोटेशियम, है ना। बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे। बायोलॉजिकल फंक्शन, FUNCTION, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। अच्छा, कौन कौन सी मेटल्स लोगे आप? ज़्यादातर यूज होता है सोडियम एंड पोटेशियम का, सोडियम एंड पोटेशियम का, सोडियम एंड पोटेशियम, ओके बेटे, सोडियम एंड पोटेशियम दोनों का बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स, सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम का क्या जैविक कार्य है? ठीक है, सोडियम ऐसा बोला था, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एल्कली मेटल विद रेफरेंस टू सोडियम एंड पोटेशियम, यानी कि सोडियम और पोटेशियम के संदर्भ में एल्कली मेटल के जैविक कार्य को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन पूरा आपसे पूछेगा। अगर उसने सोडियम या पोटेशियम ना पूछा मेरे लाल, तो आपको एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं, इस सोडियम या पोटेशियम की जगह सेम क्वेश्चन है, तो आपको दे सकता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्या दे सकता है बेटे वो आपको? कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या बायोलॉजिकल फंक्शन है, यानी कि क्या जैविक कार्य है। तो कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम का तो वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कैल्शियम और मैग्नीशियम का इसके साथ पढ़ लें, है ना, तो वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इसको करवा दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 17 बायोलॉजिकल लिखवा देता हूँ यहाँ, ठीक है, बायोलॉजिकल, ठीक है सर, बायोलॉजिकल फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ, ठीक है, एल्कालाइन मेटल्स, एल्कालाइन मेटल्स कौन कौन सी होती हैं? विद रेफरेंस टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ओके बेटे। तो ये हमारे कुछ 17 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, और भैया इन पे फोकस करना। चलो मैं एक क्वेश्चन और लिखवा दूं, या इसको भी आप पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 18 को। ये है मेरे पास कार्बाइड, ठीक है, ये मेरे पास क्या है बेटे? कार्बाइड। कार्बाइड क्या होते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कार्बाइड, बहुत सारे कार्बाइड होते हैं, ठीक है। तो वो कार्बाइड आप पढ़ लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी कई बार पेपर में पूछ लेता है। लेकिन जो टॉपिक मैंने बताए हैं इन पे आप मेनली फोकस करना। अगर और क्वेश्चन तो मैं लग रहा है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी आप फोकस कर लेना, ठीक है। तो सारे के सारे मोस्ट टॉपिक की तैयारी करो बढ़िया करके। आई होप कि आप पेपर में अच्छे मार्क्स से पास होगे, लेकिन बस शुक्र मनाओ कि पेपर पढ़ा हुआ आ जाए यार, और पेपर पढ़ा हुआ आ जाए तो उसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ठीक है। अब देखता हूँ भाई कौन मेरी वीडियो लास्ट तक देखता है। अगर लास्ट तक देखते हो तो यार कमेंट में आप ओके जरूर लिखना, तो मुझे पता चल जाएगा कि लगभग आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है। तो ओके जरूर लिखना, ठीक है। अब ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।